हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आज मैं संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय धातुरूप लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, धातुरूप संस्कृत व्याकरण सीखने वाले किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। धातुरूप के बिना संस्कृत नहीं सीखी जा सकती। धातुरूप के साथ साथ शब्दरूप भी महत्वपूर्ण होते हैं, पर धातुरूप की अपनी एक अलग भूमिका है। आज की वीडियो में हम धातुरूप के बारे में गहराई से जानेंगे और धातुरूपों का निर्माण किस तरह से किया जाता है उसकी ट्रिक जानेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि धातुरूप किस तरह से बनाए जाते हैं उसकी ट्रिक हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यूं तो संस्कृत व्याकरण में 10 तरह के लकारों की बात की जाती है, लेकिन हम 5 महत्वपूर्ण लकारों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके जानने से संस्कृत व्याकरण काफी हद तक सरल हो जाता है, या जो संस्कृत व्याकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ऐसे 5 लकार, बाकी के 5 लकारों की हम बात अभी नहीं करेंगे। अभी हम 5 महत्वपूर्ण लकारों की बात करेंगे जो संस्कृत व्याकरण का सामान्य अध्ययन से लेकर के डीप स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें पहला लकार है लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है लंग लकार यानी भूतकाल। तीसरा लिट लकार यानी भविष्यत काल। लिट लकार इसको कहते हैं। लिट, ल में री की मात्रा लगी है। लिट लकार भविष्यत काल। लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार चाहिए या संभावना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब बात आ गई कि देखिए, जो ये लकार होते हैं, इन लकारों में धातुरूप लिखे जाते हैं। ठीक है, धातुरूप इन 5 से लेकर के 10 लकारों में लिखे जाते हैं। यहां हम 5 महत्वपूर्ण लकारों की बात कर रहे हैं, तो किसी भी धातुरूप को हम इन 5 लकारों में लिखेंगे। हर एक लकार में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो। जब कर्ता यानी जब वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं उसके लिए प्रथम पुरुष प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम, वह, वे, ठीक है, इत्यादि के सेंस में प्रथम पुरुष प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष बात सुनने वाले या श्रोता के लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष बात करने वाले के लिए प्रयोग होता है। ये तीनों पुरुष 3 वचन में लिखे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम किसी भी लकार में, जैसे मान लीजिए हमने लट लकार लिया, कोई भी एक धातु हमने ले लिया, चल धातु मैंने यहां लिया है, चल, हस और पट, इन तीनों को मैं सामान्य रूप से आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। बाकी के धातु रूप आप अपने से खुद कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए चल धातु हमने ले लिया। अब हम लट लकार में इसका रूप जब लिखेंगे, धातु रूप, तो धातु का मतलब होता है मित्रों क्रिया का असली रूप। ठीक है, वो धातु रूप कहलाता है। तो ये धातु रूप 3 पुरुषों में 3 वचनों में लिखा जाएगा। हर एक पुरुष के 3 वचन में लिखा जाएगा। अब मान लीजिए चल धातु को हम कर रहे हैं लट लकार में, तो चल में लास्ट में अंत में हम ती लगा देंगे, जैसे चलती, चलती। ठीक है, यहां हमने चल लगा दिया तो क्या हो गया? चलतः। यहां अब अंत आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अब देख लीजिए इसको, चलंती। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। मतलब अब इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, चलंती। ठीक है, अंत इसमें लग गया, ल में लग करके ल पूरा हो गया, अंति हो गया, चलंती। ठीक है, अब यहां भी हम चल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चलसी। यहां चल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चलथ। यहां चल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चलथ। यहां च और ल में आ लगा देंगे तो यहां ल मैं लिख दूंगा और ये ल में आ लग गया तो हो जाएगा चलाम। फिर यहां ल में आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा चलाव, चलावह। ठीक है, और ये आम है तो हम यहां लगा देंगे चलामह। चल लगा दिया तो आमह लग गया इसमें, तो चलामह हो गया। इस तरह से ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह,
ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक हम किसी भी धातु रूप पट लट लकार में किसी भी धातु का रूप बनाने के लिए उसके 9 ये जो रूप हैं, इन 9 रूपों को लिखने के लिए अगर ये ट्रिक हम दिमाग में बसा लें या रट लें कि ती तह अंति, सी थह थ, थाम आमी आवह आम, तो चल में लगाएंगे तो चलति चलतः चलंती, चलसी चलतः चलथ, चलामी चलावह चलामह। ऐसे हस धातु, हस यानी हंसना, ठीक है, हंसना के लिए हस धातु प्रयोग होती है। अगर हम यहाँ हस लिखेंगे तो हसति हसतः हसंती, हससी हसतः हसत, हसामी हसावह हसामह हो जाएगा। ऐसे पठ का लगाएंगे तो पठ लगाएंगे तो पठति पठतः पठंती, पठसी पठथः पठत, पठामी पठावह पठामह हो जाएगा। अब ये हो गया लट लकार यानी वर्तमान काल में ये 3 धातुओं के रूप। आप इसके अलावा अन्य धातुएं भी अपने से बना सकते हैं। जैसे गम धातु करेंगे तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। भव धातु करेंगे तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः, ठीक है। भू धातु आगे आ जाइए। तो अब देखिए ये 3 धातुओं को हम लंग लकार में लिखेंगे यानी भूतकाल में लिखेंगे तो इसका रूप कैसे बनेगा। अब देखिए यहां भी 3 पुरुष, तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में हर एक धातु को मैं करके आपको दिखाऊंगा। चल धातु पहले लेते हैं तो ये हो जाएगा चल, लगा देंगे त में। अब यहां आएगा त, ताम अन, अह तम त, म आव आम। ये ट्रिक है, इसको हम किसी भी धातु रूप के बाद में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चलत, चलताम, ठीक है। अब यहां अन है तो चलन लिख देंगे। अब इसमें कमी क्या हो रही है, देखिए लंग लकार जो होता है भूतकाल, उसमें अ उपसर्ग जो है अ, ये हर एक शब्द के पहले लगेगा तो क्या हो जाएगा अचलत, अचलतम, ठीक है, अचलताम, ठीक है, अपठत अपठताम अपठन। ऐसे ही अचलत अचलताम अचलन, यहां अ लगा दिया, सब में अ लगेगा। कौन से लकार में, लंग लकार या भूतकाल, ठीक है। लंग लकार जिसको हम भूतकाल कहेंगे उसमें अ जो ये उपसर्ग है वो हर एक पुरुष के हर एक वचन में लगेगा। तो अब देखिए यहां चल लगा, चल में ये त लग गया लेकिन उसके पहले अ ये लगा यहां। ऐसे ही चल में ताम लग गया लेकिन यहां अ लग गया। ऐसे ही चल में न लगा, यहां अ लग गया, ठीक है। तो अपठत अपठताम अपठन, ठीक है, अ जो है ये ल में लग गया। अब देख लीजिए यहां, अब ये अह लगा है तो हम क्या लिखेंगे अचलह, अह है तो ये अह यानी विसर्ग, ये विसर्ग ल के बाद लग गया, ठीक, अचलह हो गया। फिर अचलतम हो गया, फिर अ लगाएंगे अपनी तरफ से और ये चल लगा देंगे तो अचलत हो गया। ऐसे ही हस का करेंगे तो अहसत अहसताम अहसन, अहसत, अब यहां हस है तो असह अहसह अहसतम अहसत, ठीक है। पठ का करेंगे तो अपठत अपठताम अपठन, अपठह अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। चल का करेंगे तो अचलम अचल, अब ये ल में आ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आव इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा अचलाव, ठीक है, अचलम अचलाव। अब ये आम अचल में लग जाएगा अच, और ये ल में आ लगा दिया और म कर दिया तो अचलाम, ठीक है। क्या हो गया अचलत अचलताम अचलन
अचलः अचलम अचलत, अचलः अचलतम अचलत, अचलम अचलाव अचलाम। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों लंग लकार या भूतकाल में चल धातु का। पठ धातु भी देख लीजिए, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तो ये हो गए दो लकार। अब हम आ जाते हैं लिट लकार पे। लिट लकार में अगर समानता देखेंगे तो यहां देखिए ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह जो यहां लगा है वो यहां भी नजर आएगा आपको। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आमी आवह आमह यहां आपको नजर आएगा। इसमें ऐड क्या हो जाता है, ये इश्य जो है वो ऐड होकर इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यतः इष्यत, इष्यामि इष्याव इष्याम, ये जो है प्रत्यय की तरह से धातु रूप के बाद लग जाएगा। मान लीजिए अब यहां हम चल ना करके मान लीजिए पठ का कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ई की मात्रा ठ के ऊपर लग जाएगी। प कैसे हो जाएगा, पठिष्यसि, ये ई की मात्रा ठ पर लग जाएगी। पठिष्यतः, ये हो जाएगा पठिष्यन्ति। तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, फिर यहां ये ई हट जाएगा, ये ई ठ पे लग जाएगा। पठिष्यसि, यहां भी ई हट जाएगा। पठिष्यथः, यहां भी ई हटेगा। पठिष्यथ, तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि, ये हो गया पठिष्यामि, इधर हो जाएगा पठिष्यावः और इधर हो जाएगा पठिष्यामः। इसी तरह से आप यहां पे चल धातु हस धातु का भी कर सकते हैं। चलिष्यति चलिष्यत, यहां ई की मात्रा में भूल गया, तो चल का करेंगे तो चल ही हो गया, ल में छोटी लग जाएगी। चलिष्यति चलिष्यतः चलिष्यन्ति, चलिष्यसि चलिष्यथः चलिष्यत, चलिष्यामि चलिष्यावः चलिष्यामः। ऐसे ही हम हस धातु का करेंगे तो हसिष्यति हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यत, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। ठीक है, ये हो जाएगा तीनों धातुओं का रूप लिट लकार में यानी भविष्यत काल में। अब देख लीजिए, याद रखिए भविष्यत, यहां शत बोला जाता है, ये देखिए शत, ये यहां पर नजर भी आता है। तो इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इस तरह का प्रत्यय टाइप का जब पीछे से धातु रूपों में लगता है यानी धातु रूपों के बाद जुड़ता है तो ये मान लीजिए कि वहां पर भविष्यत काल या लिट लकार होता है। आ जाइए लोट लकार में देखते हैं। लोट लकार जहां आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ये तीन धातुओं पर हम इसके ट्रिक को आजमाएंगे। इसके ट्रिक में क्या होता है, धातु रूपों के बाद तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम होता है। ठीक है, पठ धातु पे करता हूं, बाकी दो पे आप आजमा लीजिए। ठीक है, पठ लगा दिया पठतु, पठ लगा दिया पठताम हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ठ में अ लग जाएगा तो ये अ हट जाएगा। ठीक है, तो पठतु पठताम पठन्तु। ठीक, अब ये पठ में ही ये अ लग जाएगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा। तो पठ, पठतु पठताम पठन्तु पठ, पठतम, ये पठत हो जाएगा। ठीक है, पठतु पठताम पठन्तु पठ, पठतम पठत। देखिए ये जो बताया जा रहा है ये ट्रिक के लिए बताया जा रहा है। एग्जैक्ट चेंजेस जो आ रहे हैं वो कई कारणों से आ रहे हैं, उनकी चर्चा भी करूंगा तो मैं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पठतु पठताम पठन्तु पठ, पठतम पठत। अब ये देखिए ठ में आ लग जाएगा,
तो ये पठा हो जाएगा, आ यहां से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा पठानी। फिर ये आ जो है ठ पे लग जाएगा तो ये हो जाएगा पठाव, और ये आ ठ पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पठाम। ठीक है, तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। ऐसे ही अगर हम हस धातु का करेंगे तो हसतु हसताम हसंतु, हस हसतम हसत, हसानी हसाव हसाम हो जाएगा। चल के साथ करेंगे तो चलतु चलताम चलंतु, चल चलतम चलत, चलानी चलाव चलाम। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मान लीजिए भू धातु पे करते हैं भवती, तो भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। ठीक, अच्छा गम धातु पे करते हैं तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। ये अलग अलग धातुओं पर आप जिस पे भी करेंगे ट्रिक यही यूज करेंगे। आगे आ जाइए विधिलिंग, जिसका हम प्रयोग चाहिए और संभावना के सेंस में या अर्थ में करते हैं। इसमें देख लीजिए, मान लीजिए पट से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ए है वो ठ के ऊपर लग जाएगा, तो ये ए को हटा करके हम क्या कर देंगे ठ में ए लगा देंगे तो पठे हो जाएगा, और ये त ऐसे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पठेत। ठीक है, इसको मैंने यहां लगा करके लिख दिया पठेत। अब ये ठ के ऊपर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पठेताम। ये ए जो है ठ के ऊपर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः। अब ये देखिए ए ठ के ऊपर लग जाएगा और ये विसर्ग ठ के बाद, तो कैसे लिखा जाएगा ये देख लीजिए पठेह। क्या लिखा जाएगा पठेह, ठ के ऊपर ए लग गया और विसर्ग बगल में लग गया, तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम। ये ए जो है ठ के ऊपर लग जाएगा पठेतम, और पठेत, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम। ए जो है ठ के ऊपर लग गया पठेयम, ऐसे ही ये इधर भी ठ के ऊपर लग जाएगा पठेव, ऐसे यहां भी ठ में ए लगा तो पठेम। ये हो गया विधिलिंग। पठेत, एत जो है पठ के साथ लग गया पठेत, पठेताम, एताम जो है वो पठ के साथ लगा तो पठेताम हो गया। ऐसे एयुः जो है पठ के साथ लगा तो पठेयुः हो गया। ऐसे ए जो है पठ के साथ लगा तो पठे हो गया। ऐसे एतम पठ के साथ लगा तो पठेतम हो गया। ऐसे एक पठ के साथ लगा तो पठेत हो गया। ऐसे ही एयम पठे पठ के साथ लगा तो पठेयम हो गया। एव पठ के साथ लगा तो पठेव, और एम पठ के साथ लगा तो पठेम। तो पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। चल धातु के साथ करते हैं तो चलेत चलेताम चलेयुः, चलेह चलेतम चलेत, चलेयम चलेव चलेम। ऐसे ही भवत, भव के साथ कर देखते हैं तो देख लीजिए भवेत भवेताम भवेयुः, भवेह भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। अब कर लीजिए हस के साथ, हसेत हसेताम हसेयुः, हसेह हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेम। तो ये मित्रों था पांचों लकार में जो मैंने ये लाल कलर से हर एक पुरुष के हर एक वचन के बॉक्स में लिखा था, यही ट्रिक है। अब आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक करके आप जहां जब चाहें तब आप इसका स्नैपशॉट निकाल करके देख सकते हैं। और ये जो लाल कलर से लिखे हुए थे इनको किसी भी धातु के बाद में लगा करके जिस लकार के लिए जो ट्रिक लिखा गया है उसके हिसाब से आप बदलेंगे, लगाएंगे तो आप सभी धातुओं के, ठीक है, ये पांचों लकार में उनके धातु रूप लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों सभी संबंधियों तक शेयर करेंगे। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।